हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपसे बढ़िया होंगे। तो देखिए, हमारा ये पार्ट नंबर 2 है जिसमें हम कवर करने वाले हैं द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। ठीक है, जिसमें हमने बात की थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, जैसे कि गेमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, गैस्ट्रेशन एंड पार्चुरेशन। तो हमने इन टर्म्स के बारे में हमने पहले से क्लियर कर लिया है, और हमें ये भी पता है कि ह्यूमंस जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, बीवी पेरेंट्स होते हैं। तो ठीक है, इन सबको बात को ध्यान में रखते हुए अब हम चलते हैं आगे। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये हमारा चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट नंबर 2 है। थोड़ा सा हम लेट हो गए इसको लाने में। ठीक है, तो अब हम एक दिन में 2 वीडियो डालने का कोशिश करेंगे। ठीक है, एक दिन में 2 वीडियो आएंगी अब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसको जल्दी से जल्दी कवर करेंगे इस चैप्टर को, और स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। उसका मैं 2 पार्ट में कवर कर दूंगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में, क्योंकि वो थोड़ा सा छोटा चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला मेन बात क्या है कि ये जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो लोकेटेड है इन द पेल्विक रीजन। ठीक है, जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इन केस ऑफ मेल वो पेल्विक रीजन प्रेजेंट होता है, और इन केस ऑफ फीमेल आपका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी पेल्विक रीजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जो आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसको क्या क्या कंसिस्ट करता है, इसकी बात कर लें थोड़ी सी। जैसे कि इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, आप टेस्टिस के बारे में जानते होंगे, जो कि हमारी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होती हैं। ठीक है, ए पेयर ऑफ टेस्टिस इस जिन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। अब हमारे एसेसरी, अब ये क्या इन्वॉल्व करता है, तो हमारी पेयर टेस्टिस हो गई, और सेकंड आता है हमारा एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं कुछ इसके अंदर, जो कि कुछ हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। फिर और होती हैं हमारी डक्ट्स, जिनके थ्रू आपका जो स्पर्म है वो फ्लो करता है। ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ये हमारे हो गई प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की पेयर ऑफ टेस्टिस हो गई, एसेसरी डक्ट्स हो गई, या और ग्लैंड्स हो गई। अब बात आती है थर्ड पॉइंट, इसमें आता है एक्सटर्नल जेनेटेलिया। ठीक है, जो भी आपका बाहर का पोर्शन होता है एक्सटर्नल जेनेटेलिया उसे बोलते हैं। तो ये सब क्या है, ये कंसिस्ट करता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हम बात करते हैं हम टेस्टिस की। ठीक है, टेस्टिस क्या होती है, हमारी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होती हैं। ठीक है, किसकी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो होती हैं हमारी, वो होती हैं टेस्टिस, जो कि पेयर्स में होती हैं। तो चलिए इनके बारे में थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं कि आखिर ये होती क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिचुएटेड विद इन द स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम क्या होता है, ए पाउच इन विच टेस्टिस आर सिचुएटेड। ठीक है, स्क्रोटम क्या होता है, एक आपका पाउच होता है जिसके अंदर आपकी जो टेस्टिस होती हैं वो सिचुएटेड होती हैं, विच प्रोटेक्ट्स द टेस्टिस एंड हेल्प्स आल्सो हेल्पिंग इन द मेंटेनेंस द टेम्परेचर। अब देखिए, जो आपकी टेस्टिस होती हैं वो आउटसाइड द बॉडी क्यों होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा क्वेश्चन बन सकता है। वो इसलिए होती हैं, जो आपका बॉडी टेम्परेचर होता है ना, उस पर जो आपके टेस्टिस में जो आपके स्पर्म फॉर्मेशन होता है, वो जो स्पर्म होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, आपका जो टेम्परेचर है उसके टेस्ट आपके स्क्रोटम के अंदर वो थोड़ा लो रहता है। तो इसलिए जो आपकी टेस्टिस होती हैं वो स्क्रोटम के पाउच के अंदर होती हैं और आउटसाइड दी बॉडी होती हैं। ठीक है, ये मेंटेन करती हैं टेम्परेचर को, क्या, स्क्रोटम। अब हम बात करते हैं टेस्टिस आखिर लेंथ में क्या होती हैं और इसकी विड्थ क्या होती है। तो देखिए, ईच टेस्टिस इज लेंथ अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर एंड 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ, एंड हैज़ अबाउट 250 to 50 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत मेन बात आ गई कि जो आपकी टेस्टिस होती है, ठीक है, मान लो ये टेस्टिस आपकी, तो इसमें क्या है, इसके कंपार्टमेंट्स होंगे, इसके 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। मान लीजिए आपके ऐसे कंपार्टमेंट कर दिए ये। ठीक है, ये तो बहुत माइक्रोकुलर होते हैं, मैं तो यहाँ पे बस। अब मान लीजिए ये आपके 250 ऐसे होंगे ना, और 50 मान लीजिए कि 250 कंपार्टमेंट्स हैं ये। ठीक है, जिन्हें हम बोलते हैं, अब ये जो आपका ये वाला जो लोब्यूल्स है इसे बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। क्या बोलते हैं उसे, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब आगे चलते हैं, अब इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स का क्या फंक्शन है देखते हैं। अब जो आपका एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है ना, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैव सेमिनिफेरस टेब्यूल्स विच आर द साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन। अब देखिए, जो आपकी क्या थी, टेस्टिस थी, अब इसमें कंपार्टमेंट थे आपके। ठीक है, ऐसे बटे हुए थे। अब मान लीजिए आपका ये एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है,
तो इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर आपके क्या होते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। वो वहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर आपका स्पर्म का फॉर्मेशन होता रहता है। मतलब समझिए, टेस्टिस आपकी, उसके 250 कंपार्टमेंट किए, ठीक है, 250। अब उनको क्या किया कि जो आपका एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है उसके अंदर आपकी क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, जो कि साइट है स्पर्म की फॉर्मेशन की। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं हम, जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है जो 2 तरह के सेल्स से लाइंड होता है। मतलब 2 तरह के सेल्स होते हैं उसके अंदर भी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, आर लाइंड बाय द 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। देखिए, जो फर्स्ट सेल होता है उसे बोलते हैं मेल जर्म सेल्स, और सेकंड सेल होता है उसे बोलते हैं सर्टोली सेल्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखने वाला है, ठीक है। तो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो इंटेगमेंट्स मतलब एक तरह के लाइंड होते हैं, सबसे पहला होता है मेल जर्म सेल। मेल जर्म्स के में क्या होता है, जो कि सेल्स होते हैं वो म्यूसिस करते हैं और स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब एक तरह के मेल जर्म सेल से ही आपका स्पर्म बनता है, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सर्टोली सेल्स। दे प्रोवाइड नरिशमेंट टू द जर्म सेल। अब जो कि जर्म सेल्स हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपके जो मेल जर्म सेल्स कन्वर्ट होंगे, किसमें, स्पर्म में कन्वर्ट होते हैं ना, तो स्पर्म में कन्वर्ट होते समय थोड़ी बहुत एनर्जी चाहिए होगी, तो उन्हें क्या करें, नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं। कौन, सर्टोली सेल्स। अब हमारी नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड द इंटरस्टिशियल स्पेसेस। अब देखो, आपका जो टेस्टिस है, मान लो इसके जो भी कंपार्टमेंट्स में आपका ये बटा हुआ है, ठीक है, मान लीजिए कंपार्टमेंट्स है जो कि 250 कंपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। अब जो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल मतलब एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का जो भी आउटर स्पेस होता है उसे बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस विच कंस्टेंस लीडिंग सेल्स। उसके अंदर भी होते हैं लीडिंग सेल्स, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। द लीडिंग सेल्स प्रोड्यूस एंड्रोजन्स। अब जो आपके लीडिंग सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं आपके एंड्रोजन्स। आपको समझ में आ रहा है ना। आपकी टेस्टिस है, टेस्टिस के 250 कंपार्टमेंट की, जिन्हें बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर आपका होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब जो का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है ना, उसका जो मतलब बाहर का स्ट्रक्चर है, अब क्या है, आपके 250 हैं। अब उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस बचा था ना, जैसे आपका मैं बता दूं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो इनके बीच का जो ये मतलब क्या है, ये स्पेस है, इसे बोलते हैं हम इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है। इनके अंदर आपके लीडिंग सेल्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस करते हैं एंड्रोजन्स, ठीक है। बात समझ में आई यहाँ तक, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स। अब आपका स्पर्म का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। अब क्या होगा, जो स्पर्म है वो डक्ट्स के थ्रू बाहर आएंगे, ठीक है, और ग्लैंड के थ्रू सीक्रेट होते हैं। अब देखिए, कुछ एसेसरी डक्ट्स हैं जो कि इंक्लूड करती हैं रेटे टेस्टिस, बासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमस, बासा डिफरेंस, ठीक है, यूरेथ्रा, ठीक है। दीज आर एसेसरी डक्ट्स। ये सब आपको बाद में पढ़ाई जाएंगी, मतलब बाद में मैं बताऊंगा इसके बारे में कि कैसे कैसे काम करती है, कहाँ कहाँ से कौन सी डक्ट्स जुड़ी होती है, ठीक है। अब हमारा क्या आता है, द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो का सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, मैं आपको बताया था, द साइट ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है। ये ओपन होता है किसमें, द बासा एफ्रेंसिया में, थ्रू दी रेटी टेस्टिस, ठीक है। रेटी टेस्टिस के थ्रू ये किस में ओपन करता है, बासा एफ्रेंसिया में, ठीक है। ये सब डक्ट्स हैं जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन जहाँ पे होगा वहाँ से स्पर्म को लेकर जाएंगी, ठीक है, डक्ट्स जो भी होंगे आपकी, और वो सीधे बासा एफ्रेंसिया छोड़ देंगे इसके, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका, द बासा एफ्रेंसिया ओपन्स इनटू द एपिडिडाइमस। जो आपका बासा एफ्रेंसिया है ओपर होगा एपिडिडाइमस में, ठीक है, विच लीड्स टू द बासा डिफरेंस। अब ये क्या है, आपकी डक्ट्स हैं जो कि स्पर्म को लेते हुए जा रही हैं, कहाँ तक जाएंगी ये, यूरेथ्रा तक, ठीक। द बासा डिफरेंस ओपन्स इनटू द यूरेथ्रा। अब ये जो बासा डिफरेंस है वो ओपन होगी यूरेथ्रा में, along with the duct from the seminal vesicle called the ejaculatory duct। अब ये ejaculatory duct के थ्रू आपके सीधे स्पर्म बाहर आता है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हमने पढ़ा था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, और कुछ हमने इसके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बात की, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में बात की, और टेस्टिस के बारे में फुल डिटेल
हमने जाना कि टेस्टिस क्या होती हैं। एक बार बता दूं कि जो टेस्टिस होती हैं वो स्क्रोटम एक पाउच होता है जिसके अंदर आपका ये प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और वो क्या करता है, स्क्रोटम आपके टेम्परेचर को मेंटेन करता है जिससे कि आपके जो स्पर्म है वो डेड ना हो। आपकी लेंथ बता दी, वेट बता दी मैंने आपको। और ये जो आपकी टेस्टिस होती है वो डाइजो कंपार्टमेंट में बटी होती है, ठीक है। एक कंपार्टमेंट का नाम होता है टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के भी अंदर होती हैं सेमिनिफेरस टेब्यूल्स। सेमिनिफेरस टेब्यूल्स जो होती हैं आपकी स्पर्म की फॉर्मेशन की साइट होती हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, पॉइंट्स हैं, इनको आपको याद रखना है। अब जो कि सेमिनिफेरस टेब्यूल्स हैं वो दो तरह के सेल से लाइंड होती है, मेल जर्म सेल्स और टोरी सेल्स, ठीक है। फिर हमने आगे बात की थी एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स के बारे में कि कौन कौन सी डक्ट्स होती हैं, ठीक है, और कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं। तो इन सब के बारे में मैंने बात की आज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो आएगी एसेसरी ग्लैंड्स के ऊपर, ठीक है। अभी तक हमने बात की थी किसके ऊपर, एसेसरी डक्ट्स के ऊपर। अब आगे जो वीडियो आएगी वो आएगी एसेसरी ग्लैंड्स के ऊपर। फिर उसके बाद हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फिनिश हो जाएगा और हम स्टार्ट करेंगे सीधे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो चलिए, टेक केयर एंड बाय बाय। और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास तक, और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।